सुप्रभात विद्यार्थियों बीए पार्ट सेकेंड ईयर हेतु मध्ययुगीन भारत के लिए हमने मुगल स्थापत्य कला भाग 1 का गत ऑडियो वीडियो आलेख में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम मुगल स्थापत्य कला भाग 2 में अकबर द्वारा निर्मित इमारतों के तहत फतेहपुर सीकरी का विस्तार से अध्ययन करना चाहेंगे। विद्यार्थियों, फतेहपुर सीकरी से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से आरपीएससी, यूपीएससी के विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। वीडियो आलेख को अति महत्वपूर्ण मानते हुए अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, मुगल बादशाह जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी में लिखता है कि मेरे श्रद्धेय पिता ने सीकरी गांव को, जो कि मेरा जन्म स्थान था, अपने लिए सौभाग्यपूर्ण समझकर उसे अपनी राजधानी बना लिया था। गुजरात विजय के पश्चात इस गांव का नाम फतेहाबाद रख दिया गया, पर सर्वसाधारण में इसे फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा था। फादर मालसरेट ने फतेहपुर सीकरी को बनते हुए देखा था। फतेहपुर सीकरी में स्थित इमारतें, उन इमारतों में हम सबसे पहले दीवान-ए-आम का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, फतेहपुर सीकरी में स्थित दीवान-ए-आम में 9 दरवाजे, जिसमें आगरा दरवाज़ा मुख्य प्रवेश द्वार है, सराय, स्नानागार, कुएं, स्कूल, कार्यालय तथा इस कक्ष में अकबर बहाल जब कभी आम दरबार करता था यह सहल एक निजी आवास जैसा था, जो केवल सम्राट और उसके हरम के लिए बना था। राज्य के बड़े बड़े पदाधिकारी ही इसमें प्रवेश पाते थे। कक्ष के बीच में एक बहुत ही सुंदर गढ़ा हुआ स्तंभ है। इतिहासकार हावेल इसे द ट्री ऑफ यूनिवर्स समझते हैं। फतेहपुर सीकरी में कोषागार और चिकित्सालय तथा ज्योतिषी की बैठक बनी हुई है। इसी में पंचमहल, जो कि 5 मंजिला इमारत है, इसमें स्तंभों की बनावट एक जैसी नहीं है। पंचमहल हिंदू और बौद्ध आदर्श पर निर्मित हुआ है। शहजादों की मकतब। विद्यार्थियों, पंचमहल के ही नीचे एक इमारत है जिसे राजवंशीय बालक बालिकाएं अध्ययन किया करते थे। इसे शहजादों का मकतब कहा जाता है। तुर्की सुल्ताना की कोठी। विद्यार्थियों, यह तुर्की सुल्ताना या तो हिंदाल की पुत्री रुकिया बेगम थी या सलीमा बेगम। रुकिया बेगम अकबर की प्रथम बेगम थी और सलीमा बेगम बैराम खां की विधवा, जिससे कि अकबर ने विवाह कर लिया था। इतिहासकार व कलाविद पर्सी ब्राउन तुर्की सुल्ताना की कोठी को एक कलात्मक रत्न मानते हैं।
इसे अकबर का शयनागार भी कहा जाता है। खासे महल से अकबर झरोखा ए दरअसल से अपनी प्रजा की स्थिति देखा करता था। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी के आवास गृहों में यह सबसे बड़ी इमारत है। इसकी लंबाई 200 फीट और चौड़ाई करीब 215 फीट है। यह चारों ओर 32 फीट ऊंची दीवार से घिरी हुई है। इसके पास हवा महल नामक एक 2 मंजिली इमारत है। जोधाबाई महल की बनावट और उसकी रचना पूर्णतः हिंदू है। हावेल और पर्सी ब्राउन जैसे विद्वानों का ये मानना है कि इसका निर्माण कार्य गुजरात के कारीगरों द्वारा किया गया होगा। मरियम की कोठी जोधाबाई महल के पास अकबर की प्रधान राजपूत साम्राज्ञी और जहांगीर की माता की कोठी स्थित है। इसे मरियम उजमानी का खिताब दिया गया था। बीरबल की कोठी बीरबल का असली नाम महेश दास था। वह ओरछा राज्य का ब्राह्मण था। सम्राट की सेवा में आने के बाद वह अकबर का परम मित्र बन गया और अकबरी दरबार के नवरत्नों में गिना जाने लगा। इसमें दुहरी गुंबद का प्रयोग हुआ है। इस दुहरी गुंबद का उद्देश्य इमारत के भीतरी भाग को कदाचित ठंडा रखना रहा होगा। शाही अस्तबल और अबुल फजल ग्रह ये फतेहपुर सीकरी की अपनी निजी विशेषता है। फतेहपुर सीकरी में स्थित जामा मस्जिद अपने ऊंचे बुलंद दरवाजे सहित स्थित है। इसका नमूना मक्का की सुप्रसिद्ध मस्जिद के आधार पर तैयार किया गया है। इसकी लंबाई करीब 542 फुट और चौड़ाई 438 फुट है। इस मस्जिद की नींव पड़ने के 25 वर्ष पश्चात अकबर ने मस्जिद के आंगन में एक और बड़ा परिवर्तन किया। दक्षिण के अपने सफल सैनिक अभियान से लौटने पर उसने इसके दक्षिणी दरवाजे को गिरा देने का हुक्म दिया और उसके स्थान पर एक अधिक शानदार दरवाज़ा बनवाया जो अब बुलंद दरवाजे के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। जामा मस्जिद का निर्माण कार्य करीब 1571 में शुरू हुआ था और वह 1575 में बनकर पूरी तरह तैयार हो गई थी। विद्यार्थियों, इस तरह अकबर के काल में अनेक इमारतों का निर्माण हुआ जिसकी चर्चा हमने भाग प्रथम में भी संक्षिप्त में की थी, जिसमें हुमायूं का मकबरा व अकबर के आरंभिक काल में बनी इमारतों का अध्ययन किया था। और आज हमने फतेहपुर सीकरी में निर्मित विभिन्न इमारतों का विस्तार से अध्ययन किया। नेक्स्ट ऑडियो वीडियो आलेख में फतेहपुर सीकरी का महत्व तथा बुलंद दरवाजे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।